बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समाज न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2025-26 की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। कार्बन लेवी से मुतलिक अपोजिशन की तमाम तर तरमीम मुस्तरद, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना की तरमीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर आलिया कामरा, निसार जट, ज़रताज गुल और शाहिद अख्तर की जानिब से पेश की गई बजट पर तरमीम मुस्तरद कर दी गई। ज़ेर ख़ज़ाना ने माली साल 2025 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की। फिनांस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक सख्त तरामीम मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में फिनांस बिल 2025 की शिक 4 पर बजट और रायशुमारी के दौरान हुकूमत ने कस्टम एक्ट 1969 में मुजवज़ा तरामीम कसरत राय से मंजूर करवा ली। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से पेश करदा तरामीम के हक़ में 201 वोट आए, जबकि अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद इन्हें मुस्तरद न किया जा सका। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद एक्ट से मुतल्लिक तरामीम भी ऐवान में पेश की गईं, जिसके मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत अरकान के बराबर तनख्वाह लेंगे। तनख्वाहों और मुराद एक्ट 1975 में तरामीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना ने नए माली साल के लिए तरामीम के साथ फिनांस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने कुछ कवानीन में तरामीम की भी असूली तौर पर मंजूरी दी। ये तरामीम काबीना की कमेटी बराए कानून साजी को भिजवा दी गई हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि गैस के एक एजेंडे से मुतल्लिक भी कमेटी बनाई जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मरतबा ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद काबिल इत्मीनान है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रवते हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन रवते हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रवते हलाल कमेटी करेंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक फल्कियाती अवामिल की बुनियाद पर आज शाम साफ मौसम की सूरत में मुहर्रम का नया चांद नज़र आने के इम्कानात बेहतरीन हैं। यकम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी कल मुतवक्का है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। चीचावतन समेत पंजाब में मूसलाधार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद दर्जनों फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस हादसा में 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 27 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक ओकाड़ा में बारिश के बाइस 500 से बनी छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इसके अलावा कसूर के नवाही गांव तलवंडी में तेज़ बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जेहलम के इलाका सोहावा में रक्षा बरसाती नाले में बह गया। हादसे में 2 अफराद दम तोड़ गए। इसके अलावा साहिवाल के नवाही गांव में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। नाजरीन, नए इस्लामिक साल 1447 हिजरी के आगाज़ के साथ ही ग़िलाफ़े काबा को तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नया कस्बा स्याह कढ़ाई वाले रेशम के 47 टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें 24 कैरेट सोने के चढ़ाए हुए चांदी के दागों का इस्तेमाल करते हुए 68 कुरानी आयात की कढ़ाई की गई। इसका मजमूई वज़न तकरीबन 1415 किलोग्राम है। सैकड़ों कारकुनान ने कई घंटे मुसलसल काम करके ग़िलाफ़े काबा को तब्दील किया। इस दौरान मस्जिदुल हराम के सहन में हज़ारों ज़ायरीन तवाफ़ में मसरूफ़ रहे और हरम शरीफ में रुकते अमेज़ मनाजिर दुआओं से फ़िज़ाएँ गूंज उठीं। भारतीय वज़ीर दिफा SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका अलामिया में पहलगाम वाक़या का जिक्र ना होने पर तलमला गए। SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका अलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। शंघाई तावन तंजीम के वज़राए दिफा का अहम इजलास चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मुनक्कद हुआ, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा शरीक हुए। शंघाई तावन तंजीम ने इजलास के मुश्तरका अलामिया में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत की। भारतीय मीडिया का बताना है कि SCO
مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعہ کا ذکر نہیں تھا۔ بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا گیا، جس پر وزیر دفاع راج ناتھ نے دستخط سے انکار کیا۔ سمائی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سمائی نیوز۔